बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल की सेकंड बुक D2 की एक्सरसाइज 6B सॉल्व करते हैं। अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, बहुत आसान मेथड से आपको समझाऊंगा। बेटे आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन का जो थीम है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए और फिर आप कहीं से भी कोई भी अनसीन क्वेश्चन कहीं से भी आपको दे दें, आप बहुत ईज़िली इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेटा देखें बोर्ड पे जो मैंने क्वेश्चन राइट किया हुआ है 7/6a + 4/9a। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहले हमने 6 और 9 का एलसीएम देखना है। 6 और 9 का एलसीएम जो है वो 18 निकल आया। इक्वल का साइन आपने लगाना है। 18 के ऊपर अब 18a है। 18a के ऊपर हमने जब 6a को डिवाइड करते हैं आंसर 3 बनता है। 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 18 के ऊपर हमने 9a को डिवाइड करना है, आंसर 2 आ जाएगा। 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 7 21 है, 2 4 8 है, ओवर जो है 18a है। फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं 18a, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 21 में 8 ऐड करते हैं 29 है, ओवर हमारे पास जो है ये 18a है। कोई ऐसा टेबल नहीं है जो इन दोनों को कैंसिल कर सके, बस यही हमारा आंसर बन रहा है। आप इसका देखें क्वेश्चन नंबर 1 का जो एफ पार्ट है आप उस पर फोकस करते हैं। हमारे पास वैल्यू है p + 3/2z है प्लस p - 1/6z है। उसके बाद है -2p + 1/3z है। हमने तीनों वैल्यू का जब एलसीएम लेते हैं 2 6 3 का एलसीएम जो है वो 6z ही बनता है। उसके बाद अब हमने क्या करना है 6z जो हमारा एलसीएम है इसके ऊपर डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड करना है। यानी इसका मतलब है 6z को हम रखेंगे और डिनोमिनेटर जो 2z है इस पे हमने डिवाइड करना है। ये कैंसिल करके हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये वाला जो 3 है आपने ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर इधर लिखा जाएगा, प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद अब हमने करना है कि ये एलसीएम हमारे पास 6z है, इसके ऊपर जो है ये डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, आंसर 1 निकल आता है। 1 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया p - 1 ही आ गया। उसके बाद अब हम अगली वैल्यू लेते हैं। हमारे पास 6z एलसीएम है, एलसीएम के ऊपर 3z को डिवाइड करते हैं। z से z कैंसिल, 3 1 3 2 आंसर 2 निकला है। अब हमने 2 को ऊपर वाली वैल्यू 2p + 1 से मल्टीप्लाई करके हमने इधर इसको राइट करना है। उसके बाद अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, इक्वल का साइन लगाते चले जाएंगे। 3 को p से मल्टीप्लाई किया 3p है, 3 को 3 से 3 3 9 है। उसके बाद है p - 1 है। 2 को हम 2p से मल्टीप्लाई करते हैं 4p - 2 है। इसके बाद ओवर में हमारे पास है 6z है जो एलसीएम हमने निकाला था। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, लाइक टर्म में हम इसको इकट्ठी करते हैं, यानी 3p के साथ हम इसको ज्वाइन करते हैं, प्लस p है और उसके बाद है -4p है। ये हमारे पास जो विदाउट p है 9 है, -1 है, -2 है, ओवर में सबके हमारे पास 6z है। आगे हमने कैसे सॉल्व करना है 3p और 1p 4p बन गया और ये -4p है। इसका मतलब है ये कैंसिल हो गए, प्लस 4p में से -4p को किया तो आंसर जो है 0 निकल आया। 9 में से हम 1 निकाल 8 में से 2 निकालते हैं 6। ये हमारे पास 6/6z है। 6 से 6 कैंसिल, 1 आ गया। 1/z जो है ये हमारा आंसर आ गया। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं 6b का। अब हमारे पास वैल्यू है a × a + 4 है। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास निकला है a × a + 4 है। अब हमारे पास जो है एलसीएम हमारे पास a × a + 4 है। इस एलसीएम के ऊपर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर को डिवाइड करने से a से a कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर बन गया a + 4। ये वाली वैल्यू जो है ये आंसर जो है इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके इधर राइट होता है।
उसके बाद अब हमारे पास जब अगेन हमने एलसीएम को लिख लेना है a इंटू ए प्लस 4। इस एलसीएम के ऊपर डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड करना है। ये कैंसिल हो गया, a है, a को 3 से मल्टीप्लाई किया 3a बन गया है। उसके बाद अब हमने फर्दर कैसे सॉल्व करना है कि 5 को a से मल्टीप्लाई किया 5a है और 5 4 ज़ा 20 है। उसके बाद 3a बन गया है। ओवर में बेशक आप इसको वैसे रहने दें, a इंटू ए प्लस 4 है। 5a में 3a ऐड करते हैं 8a बन गया है और प्लस 20 है। इसके ओवर में a इंटू ए प्लस 4 है। अब फर्दर इसमें से सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास फर्दर में से क्या कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम तौर पे 4 कॉमन आ सकता है हमारे पास। जब 4 कॉमन आ जाएगा रिमेनिंग हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस 5 हो जाएगा। ओवर में a इंटू ए प्लस 4 हो जाएगा। ये हमारा फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, यही हमारा आंसर है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट हम उसे सॉल्व कैसे करती हैं। वही रूल है जो मैं पहले क्वेश्चन में मैंने अप्लाई की, इसमें भी मैंने वही रूल अप्लाई करने हैं। अब इनका बेटे दोनों वैल्यू पहले तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद दोनों का अगर इस वैल्यू को अगर मैं यूँ लिख दूँ x माइनस 2 उसका मतलब x माइनस 2 होल स्क्वायर ही बनता है। अब वही रूल हमने अडॉप्ट करना है कि हमने एलसीएम के ऊपर जो है डिनोमिनेटर, ये हमारे पास एलसीएम है, इस एलसीएम के ऊपर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये बच गया है। ये वाला आंसर जो है न्यूमरेटर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होके हम इधर राइट करेंगे। उसके बाद अब हमने दोबारा एलसीएम जो है n माइनस 2 को हमने लिख लेना है और डिनोमिनेटर अब हमारे पास जो है n माइनस 2 होल स्क्वायर है। ये भी होल स्क्वायर है, कैंसिल होके 1 आ गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1 3 ज़ा 3 आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n है, 2 2 ज़ा 4 है। उसके बाद प्लस 3 है। ओवर में हमारे पास है n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये 2n तो वैसे का वैसे रहेगा ना, -4 और +3 -1 आ गया। अब इसको ज्वाइन करके n माइनस 2 होल्स के राइट कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6b का। ए पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया है, उससे ज़रा देखिएगा और मेरे साथ रहें, लास्ट तक मेरे साथ रहना ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में अच्छी तरह बैठ जाए। अब बेटा आपने सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद आपने 5 लिखना है। ये आपने वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब ये 3 है, ये 4 है ओवर 3, इनका आपने ऑर्डर करना है। -3 पहले लिख लें और प्लस जो है b बाद में लिख लें। इसका मकसद ये इस करने का जो पर्पज़ ये है a माइनस b बन जाएगा। फर्दर हमने कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 2 इंटू a माइनस b है प्लस 4 लिखेंगे और ये वाला साइन इसके साथ ज्वाइन होके -3 बना देगा और ये है अंदर वाला, जब बाहर साइन आएगा अंदर वाला साइन अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब हमने फर्दर क्या करना है कि ये वाला साइन जब इसके साथ मैच होगा तो ये वाला साइन भी माइनस का हो जाएगा, ये साइन फिर प्लस का हो जाएगा। या आप इसको वैसे भी रखें तब भी ठीक है, अगर आप इस साइन को चेंज करना चाहें तब भी। 2 तरीके हैं, ये माइनस हो सकता है, वैसे भी रह सकता है। अगर हम इसको वैसे रखते हैं तो दोनों का एलसीएम जो 3 2 ज़ा 6 -6 इंटू a माइनस b बनता है। अब बेटा हमने वही रूल अडॉप्ट करना है कि एलसीएम के ऊपर जब ये वैल्यू को डिवाइड करेंगे आंसर निकल आएगा -3। -3 जो है न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा। उसके बाद इस वैल्यू के ऊपर जब ये डिवाइड करके आंसर सिंपल 2 निकलेगा। 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा। उसके बाद अब हमने करना है 3 5 ज़ा 15 -15 बन गया और 4 2 ज़ा 8 है, ओवर में -6 है इंटू a माइनस b है।
अब बेटे इक्वल टू हमने लिखना है -7 है और ओवर में -6 इंटू ए प्लस बी। साइन से साइन कैंसिल हो गए हैं, आंसर बन गया है 7/6 इंटू ए प्लस बी है। ये हमारे पास जो है तीसरे क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर है। अब हम इसी क्वेश्चन के एच पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही रूल हम अडॉप्ट करते हैं कि हम इनका सबका एलसीएम लेते हैं, लेकिन इनके एलसीएम से पहले थोड़ा सा अभी हमें काम थोड़ा सा और करना पड़ेगा। एलसीएम से पहले इनको फर्दर हमने एलसीएम के काबिल बनाना भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये 3x वैसे का वैसे लिखेंगे। इन दोनों वैल्यू में से हम कॉमन ले लेंगे, या कॉमन कैसे लेंगे, दो स्टाइल। आप पहले इनका ऑर्डर करें, -2z पहले लिख लें और +4y बाद में, क्योंकि सारी वैल्यू जो है z पहले है y बाद में है। इसका y पहले था z बाद में था, इसलिए इसको भी उसके अकॉर्डिंग ठीक कर रहे हैं। उसके बाद है -2x, इसको आपने एज लिख लेना है z -2y प्लस वैसे 5 वैसे का वैसे आएगा। दोनों वैल्यू में से हमने 3 कॉमन लेना है, रिमेनिंग जो है z -2y है। उसके बाद बेटे अब हमने क्या करना है, ये 3x हमारे पास पहले से है, इन दोनों में से -2 कॉमन लिया, रिमेनिंग जो है z -2y है। बाकी वैल्यू हमने एज इट इज़ उतारनी है और उसके बाद हमने तीनों वैल्यू का हम एलसीएम लेंगे। ये 3 है और z -2y है। अब बेटे z -2y ये तीनों सेम है, ये बाहर वाली दो वैल्यू जो है वो डिफरेंट हैं। अब आपने 3 2 6 -6 लिख लें, इंटू में आप लिख लें z -2y। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस एलसीएम के ऊपर इस डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड करना है, यानी एलसीएम हमारे पास है -6 है, z -2y है, डिवाइड कर रहे हैं -2 z -2y। इससे ये कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, आंसर 3 निकला है। ये वाला जो 3 जो है इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो के हम इधर राइट कर देंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये वाला एलसीएम को हम रख लेंगे अगेन z -2y। डिनोमिनेटर अब हमारे पास है z -2y। इसको जब हम इससे कैंसिल हो गया, -6 बच गया। ये वाला -6 जो है अब हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला जो है ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये वाला साइन तो उसका साइन का अपना है, उसके बाद जब उसे मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 ज़ा 12 -12x बन जाएगा। फिर हमने साइन प्लस का लगाया। उसके बाद अगेन हमने एलसीएम को रखना है, z 6 है, z -2y ओवर 3 है, z -2y है, कैंसिल हो गया। इससे आंसर -2 बच गया है। ये -2 जो है ऊपर वाली वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हो के हम इसको राइट करेंगे। फर्दर हमने कैसे सॉल्व करना है इसको, ये मल्टीप्लाई हो के ये बना दिया है और ये साइन चेंज हो गया है, +12x हो गया और -10 है। ओवर में हमने लिखना है -6 इंटू z -2y। अब 12x में 9x ऐड करते हैं, ये बन जाएगा 21x -10 है। ओवर हमारे पास -6 z -2y। आपका आंसर बेटे ये भी ठीक है। अगर आप साइन को ऊपर ले जाइए, ये साइन चेंज कर दे, आपका आंसर तब भी ठीक होगा। आंसर आपका ये भी ठीक है। हमने अब तक जो है वो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब अगले क्वेश्चन जो हैं वो अगले लेक्चर में होंगे, आपने इनको अच्छी तरह देखना है। अगला लेक्चर भी आपने अच्छी तरह सुनना है ताकि ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपके ब्रेन में अच्छी तरह बैठ जाए।